तो चले, पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर चुकी है श्रीलंका के लिए। तो आईसीसी और बीसीसीआई के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ईमेल कर चुका है आईसीसी कि भी अगर तुम वर्ल्ड कप में खेल रहे हो तो इंडिया वाला जो 15 वाला मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, अगर वो नहीं खेल रहे तो फिर वर्ल्ड कप में आने का क्या फ़ायदा। अगर वही सबसे बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान और इंडिया का, अगर पाकिस्तान ने वो ही नहीं खेलना तो फिर वर्ल्ड कप में आने का क्या फ़ायदा, ट्रैवल करने का क्या फ़ायदा। ठीक है, आप लोगों ने सीरीज़ खेल ली थी, तो उसके बाद किसी और कंट्रीज़ के साथ जो वर्ल्ड कप में नहीं है उसके साथ सीरीज़ अपनी खेल लेनी थी, पहले स्केड्यूल कर लेनी थी पहले, अगर वर्ल्ड कप में ऐसे ही करना था। तो अब इंडिया में जो बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं, ब्रांड हैं, वो आ चुके हैं बीसीसीआई के पास कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं सारे कमर्शियल वगैरह के ब्रांड्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं बीसीसीआई के साथ, वो उसको मुस्तरद करने का अब टाइम आ चुका है। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की गेम नहीं होगी तो फिर वो सारे उनके जो कमर्शियल हैं वो ज़ाया हैं। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, वो युगांडा के साथ जो मैच नहीं ना हो सकता इंडिया का कोलंबो में, अगर युगांडा के साथ मैच होगा तो फिर रेटिंग कहाँ से आएगी। पाकिस्तान में जो 26 करोड़ आवाम है, युगांडा के मैच थोड़ी देखेगी। ठीक है, वो जो 60-70 हज़ार ऑडियंस बैठी होगी ग्राउंड में, वो युगांडा के मैच देखने के लिए तो नहीं ना ये होगी। ठीक है, उसमें सारी ऑडियंस माना फॉर एग्जांपल कि इंडिया की होगी, युगांडा नहीं आ सकती। उसके बाद भी तो पाकिस्तान से तो पहले ही रेटिंग रूठी हुई है, आईसीसी से बांग्लादेश की रेटिंग तो पहले ही रूठी हुई है, 21-22 करोड़ जितनी भी आवाम है बांग्लादेश की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कल पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच है, वार्म अप मैच होगा पाकिस्तान और आयरलैंड का कोलंबो में। ठीक है, तो देखते हैं, मेरे ख्याल में सारी टीम वही खेलेगी पाकिस्तान ये कल वाले वार्म अप मैच में। जो वर्ल्ड कप में टीम पार्टिसिपेट करेगी वही टीम होगी, वही 11 खिलाड़ी होंगे पाकिस्तान के। मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम में जो ये नया लड़का है ख्वाजा नाफे, इसको कल ओपन करवा के देखना चाहिए। ये आगा जी को ओपन करा के देखना चाहिए, इस सैम यूब के साथ उसको होना चाहिए ख्वाजा नाफे को। क्योंकि देखें, आपने उसका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, क्योंकि वो एक नया प्लेयर है। 3-4 मेरे ख्याल में शायद इससे कम ही मैच खेले हैं ख्वाजा नाफे ने इंटरनेशनल में। मेरे ख्याल में सिर्फ उसने 2 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। दूसरा मैच आई थिंक ये लास्ट था उसका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश किया है। तो ठीक है, वो उस लड़के में बहुत टैलेंट है, क्योंकि 10-11 बॉलों पे उसने 10 मेरे ख्याल 11 बॉलों पे उसने वो 21 रन लगाए हैं, शानदार छक्के उसने लगाए हैं। जो उसने लास्ट छक्का लगाया था ना स्टेट पे, वो सबसे मज़ेदार छक्का था। तो ये देखना होगा, हमारे सिलेक्शन को देखना होगा, और सबसे स्पेशली आगा जी को देखना होगा। ठीक है, आगा जी की 1 टाउन पे पोजीशन पक्की है, नो डाउट आगा जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं आगा जी। तो इसलिए 1 टाउन वो अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं आगा जी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बीते कुछ महीनों से। ठीक है, ज़्यादा बेहतरी की तरफ आएँ तो एशिया कप के बाद सलमान अली आगा ने अपने आप पर बहुत काम किया है, और यही काम बाबर आजम को करना चाहिए अपने आप के ऊपर। क्योंकि तकरीबन लगातार 11 साल से बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है। सिर्फ हिस्सा ही नहीं बल्कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के बहुत बड़े प्लेयर हैं। हाँ, तो हम वापस आते हैं अपनी ही बात पे कि जो कल प्रैक्टिस मैच है, मतलब वार्म अप मैच है पाकिस्तान और आयरलैंड का, तो इसमें ख्वाजा नाफे को ओपन करवा के देखें क्या बनता है, क्या रिज़ल्ट आता है। फिर वर्ल्ड कप का जो लीग मैच होंगे उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा ख्वाजा नाफे को। तो इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि ठीक है भाई, पाकिस्तान हमारे साथ मैच नहीं खेलना चाहता तो मर्ज़ी है उसकी,
आईसीसी काफ़ी ज़्यादा रिडिक्शंस लगाएगा पीसीबी पर, जो कि वो खुलेआम अभी बयान नहीं कर रहा। आईसीसी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो कि ये नाकाबिल कबूल है पीसीबी के लिए, किसी भी बोर्ड के लिए। हमने ठीक है माना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी बीते कुछ सालों से बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी बड़ी टीम्स भी, बड़ी बड़ी टीमें भी आ रही हैं क्रिकेट के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान में जो पीएसएल का आगाज़ हुआ, काफ़ी अच्छा आगाज़ हुआ है। ये मार्च में 22-23 मार्च को मेरा ख्याल पीएसएल का पहला मैच है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान नुकसान अपने ऊपर लेता जाए। इससे पाकिस्तान की नीच काफ़ी कमज़ोर होगी, क्योंकि जो बड़े बोर्ड होते हैं वो ऐसी हरकतें करेंगे तो उसकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आईसीसी बीसीसीआई की तरफ से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं। तो वो इंडिया वाले कह रहे हैं कि ठीक है भाई, तुम लोग नहीं आना चाहते ग्राउंड में 15 फरवरी को तुम लोग नहीं आना चाहते, हम आएंगे, क्योंकि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे जो 2 पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के, वो हमें मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान टीम खुद कहेगी कि आ बैल मुझे मार। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अगर ये मैच नहीं खेलता इंडिया वाला, तो 2 पॉइंट्स पाकिस्तान के मिल जाएंगे किसको? इंडिया को, इंडियन क्रिकेट टीम को। तो पीछे रह गए पाकिस्तान के 3 मैच ही, तीन मैच रह गए। तीनों में से तीनों ही मैच पाकिस्तान को जीतने लाजमी हैं, और काफ़ी अच्छे मार्जिन से। क्योंकि अगर एक भी मैच पाकिस्तान टीम हार गई तो वर्ल्ड कप से टॉप 8 से पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को ये मैच खेलना चाहिए और रख के चपेट मारनी चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम को कि भाई हम खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे हम, तुम कौन लगते हो कि हम तुम्हें अपने 2 पॉइंट्स दें। अगर इंडिया की टीम नहीं आएगी ग्राउंड में 15 को मैच खेलने के लिए, तो एक एक पॉइंट मिलेगा दोनों को, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। 1 पॉइंट पाकिस्तान की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि इंडिया इनकार करेगी मैच का। पाकिस्तान ने तो काफ़ी अर्से से ही किया हुआ है, तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के आने से पहले ही पाकिस्तान ने अनाउंस किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मोहसिन नकवी साहब ने, कि हम ऐसे हमारे इशू हैं। पहली बात तो हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, अब चले ही गए हैं तो इंडिया के साथ ये मैच नहीं खेलेंगे। तो फ़िलहाल कल तो ये तो रही सही बात कि क्या होता है वर्ल्ड कप में। तो कल पाकिस्तान का मैच है, कल 4 फरवरी है, कल पाकिस्तान का मैच है आयरलैंड के साथ, वार्म अप मैच।